सीटेड एग्ज़ाम पॉइंट्स फॉर असेसमेंट एंड इवेलुएशन। असेसमेंट का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इवेलुएशन मीन्स प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है लर्निंग के बाद, दैट इज़ इवेलुएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, समेटिव असेसमेंट होता है ग्रेडिंग के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है प्रॉब्लम फाइंडिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में कि सीखने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों बच्चा नहीं सीख पा रहा है किसी भी चीज़ को, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेलुएशन? असेसमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे साल चलता है, मतलब क्लास फोर्थ का हो तो पूरे क्लास फोर्थ में उसका असेसमेंट होगा, उसकी लर्निंग होगी। इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस है, मतलब जब सारी पूरा साल ख़त्म होने वाला होता है या फिर हाफ ईयर एग्ज़ाम होता है, तो वो 6 महीना जो भी पढ़ाया गया तो एंड प्रोसेस होता है ये, जब उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। सेकंड है ड्यूरिंग टीचिंग, असेसमेंट होता है इसमें ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान, बट इवैल्यूएशन क्या होता है आफ्टर टीचिंग, टीचिंग करने के पढ़ाने के बाद। इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होता है ये। असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इम्प्रूवमेंट कराना। असेसमेंट में बच्चों से क्वेश्चन पूछना, उसको क्लास वर्क देना, होमवर्क देना, प्रोजेक्ट देना, या फिर वर्कशीट वगैरह करवाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है असेसमेंट में आती है। ये किसी भी, ये लर्निंग के पहले भी होती है, ड्यूरिंग लर्निंग भी होती है, बट इवैल्यूएशन में रिज़ल्ट ओरिएंटेड ये होता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस्ड रहता है, मार्क्स पे फोकस्ड रहता है। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों होती है। असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, और लेकिन इवैल्यूएशन जो है मोस्टली क्वांटिटेटिव भी होती है, मार्क्स बेसिस होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक है, मतलब डायग्नोस्टिक का मतलब होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, ये बस जजमेंटल है, वो जज करेगा बच्चे को कितना वो, एक तरीके से बोलते हैं कितने पानी में है वो, ये जजमेंटल होता है इवैल्यूएशन। और हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनल अगर रिज़ल्ट आता है बच्चे का, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे वो वीक है, वीक पॉइंट उसका है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसका, उस पर उसको फोकस होना होगा। तो इवैल्यूएशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि असेसमेंट में पूरे साल पढ़ते पढ़ते अगर एग्ज़ाम ना लिया जाए तो फिर पढ़ाई भी मीनिंगफुल नहीं हो पाएगी। अब आते हैं MCQs फॉर MCQ जो सीटेट में आने वाले होते हैं उस तरह के। अ टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ग्रुप वर्क या मॉडिफाइज हर टीचिंग स्ट्रैटेजी द सेम डे, दिस प्रैक्टिस बेस्ट रिप्रेजेंट। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क के दौरान ऑब्जर्व करता है और अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को सेम डे इम्प्रूव कर लेता है, तो ये क्या शो करता है? तो फर्स्ट है समेटिव एवेलुएशन, बिल्कुल नहीं, ये एंड में होता है। ये बोल सकते हैं समेटिव असेसमेंट क्या है, ग्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। जब सारी टीचिंग हो जाती है तो ये प्रोसेस का रिजल्ट देता है। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन नहीं, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन नहीं है। थर्ड है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट के लिए ये चीज़ होती है, तो उसने अपना स्ट्रैटेजी बदल लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हुई, तो ये क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का होगा। तो थर्ड विल बी द आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्टेड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इज मेनली यूज टू। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं, ताकि पता चले कि कितना नॉलेज है पहले से बच्चों को, ताकि उसको आगे रिलेट किया जा सके और क्या क्या मिसकंसेप्शन है। इसीलिए तो अवार्ड ग्रेड्स नहीं होता है ये, ना ही ये रैंकिंग के लिए किया जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दे दे, ना ही ये सर्टिफाई अचीवमेंट है, सर्टिफिकेट का भी कोई अचीवमेंट नहीं है कि जिसने आंसर दिया वो बहुत अच्छा है उस पढ़ाई में, और जिसने आंसर ना किया नहीं किया है वो कुछ नहीं सीखा, ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्थ है आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। हाँ, अब बच्चों में लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूर किया जाता है कि किस बच्चे को कितनी अच्छी नॉलेज है और कौन कितना कम जानता है उसके बारे में, तो वो लर्निंग गैप्स देखा जाता है, और क्या क्या चीज़ें मिसकंसेप्शन है बच्चों में, उसके लिए की जाती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में।
दिस इज थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स इवेलुएशन रेदर देन असेसमेंट। इवेलुएशन को कौन रिफ्लेक्ट करता है, असेसमेंट रेदर देन असेसमेंट। तो फर्स्ट है हमारा टीचिंग नोटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सॉरी टीचर जो नोट कर रहे स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को, तो ये क्या है, एक असेसमेंट का ही पार्ट है, ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है गिविंग ओरल फीडबैक ड्यूरिंग क्लास, ओरल फीडबैक क्लास के दौरान देना, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ असेसमेंट। पर हमको यहाँ पे इवेलुएशन चाहिए, तो डिक्लेयरिंग पास फेल स्टेटस एट योर एंड, लास्टली पास फेल स्टेटस देखना, यही होता है इवेलुएशन, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आया है, तो पास होगा या फेल होगा, तो ये क्या होगा, इवेलुएशन। और होमवर्क डेली चेक करना, ये भी एक असेसमेंट का ही पार्ट है। अब अ टीचर सेज आई सेज टू इम्प्रूव लर्निंग, आई इवेलुएट टू रिकॉर्ड अचीवमेंट, मतलब लर्निंग के लिए वो असेस करता है फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, और आई इवेलुएट टू रिकॉर्ड अचीवमेंट, और अचीवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए वो इवेलुएशन करता है। तो इस स्टेटमेंट में असेसमेंट जो है वो कैसे हाईलाइट किया, स्टेटमेंट हाईलाइट्स असेसमेंट है, इस क्या है असेसमेंट, तो ये प्रोडक्ट फोकस नहीं, प्रोडक्ट फोकस इवेलुएशन होता है, जजमेंट ओरिएंटल इवेलुएशन होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड यस ये प्रोसेस है, द असेसमेंट एक प्रोसेस ही है। फोर्थ कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव ये क्राइटेरियन बेस्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट नहीं है। तो असेसमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे नॉट पूछा है। सेकंड डायग्नोस्टिक होता है, हाँ तो असेसमेंट डायग्नोस्टिक भी होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। थर्ड है फीडबैक ओरिएंटेड, तो ये भी असेसमेंट का पार्ट है कि हम पढ़ाने के दौरान बच्चों को फीडबैक भी देते हैं या उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि उनको समझ में तो आ रही है चीज़ें, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनको अच्छे से समझ आए, तो ये असेसमेंट का ही पार्ट है जो टीचिंग के दौरान होती है। फोर्थ है हमारे सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड, सर्टिफिकेशन, हाँ सर्टिफाई करना कि कौन पास है फेल है, इस तरह का चीज़ करना, तो ये क्या होता है, दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट, ये असेसमेंट का पार्ट नहीं है। इन सी सी का फुल फॉर्म होता है कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, तो यहाँ पे जो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव है उसका मतलब क्या है, रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ, तो ओनली एकेडमिक, इसमें क्या क्या, तो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, ना ही सिर्फ कॉग्निटिव या मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, या फिर स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज, तो स्कोलेस्टिक एरियाज मतलब जैसे उसका एकेडमिक एरियाज में जो सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, और फिर सब्जेक्ट होता है इंग्लिश हो गया, तो ये सारे जो उसका एकेडमिक सब्जेक्ट है वो क्या होता है स्कोलेस्टिक, एंड को स्कोलेस्टिक का मतलब हो गया कि पढ़ाई से अलग चीज़ें, जैसे कि उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गेम्स हो गया, फिर उसका बिहेवियर हो गया, या फिर स्पीच हो गया, कॉन्फिडेंट है कि नहीं, एटीट्यूड, ये सारे स्किल्स हो गया, अलग अलग स्किल्स, तो डांसिंग हो गया, तो ये सारा चीज़ कौन है, को स्कोलेस्टिक एरियाज। तो ये सी में जो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक एरियाज, दोनों ही, मतलब एकेडमिक प्लस जो बाकी एक्टिविटीज़ होती है वो दोनों ही चीज़ों को ओवरऑल देखता है, और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है बच्चे का, तो ओनली एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो ना ही एकेडमिक है, ना ही सिर्फ कॉग्निटिव है, ना ही एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस है, ये दोनों है। स्कोलेस्टिक भी है मतलब कि एकेडमिक से रिलेटेड, को स्कोलेस्टिक का मतलब होता है एक्टिविटी से रिलेटेड अदर देन सब्जेक्ट्स। अब आते हैं, अ टीचर यूजेज अ चेकलिस्ट टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स सोशल स्किल्स ओवर सेवरल वीक्स, एक टीचर जो है वो चेकलिस्ट तैयार करता है स्टूडेंट्स का सोशल स्किल्स पे सेवरल वीक्स तक, तो ये क्या है, तो ये समेटिव एवल्यूएशन तो नहीं है, समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब एक बड़ा सा एग्ज़ाम देना एट एंड ऑफ द टीचिंग, नॉर्म रेफरेंस्ड भी नहीं है, नॉर्म रेफरेंस में पास या फेल का क्राइटेरिया दिया जाता है, एंड है असेसमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाँ यहाँ पे टीचर क्या करे, बच्चों को ऑब्ज़र्व करे, पूरे वीक्स तक उसको ऑब्ज़र्व किया और उसके बारे में एक चेकलिस्ट तैयार की है अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करके, तो ये क्या है, असेसमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारा विच स्टेटमेंट अबाउट इवैल्यूएशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है, तो इट हेल्प्स इन डे टू डे टीचिंग डिसीजन, इवैल्यूएशन डे टू डे
टीचिंग से रिलेटेड नहीं होता है। इससे डे टू डे टीचिंग का मतलब असेसमेंट से रिलेटेड होता है ये। इट इज़ मेनली क्वालिटेटिव। ये क्या होता है? मेनली क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का बात जहाँ पे आ रहा है तो क्वालिटेटिव हमारा असेसमेंट होता है, ना कि इवैल्यूएशन। थर्ड है इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट अबाउट अचीवमेंट। हाँ, अचीवमेंट के बारे में वैल्यू जजमेंट देता है, जजमेंट देता है हमारा इवैल्यूएशन। फोर्थ इट इज़ इनफॉर्मल नेचर। नहीं, इनफॉर्मल नहीं होता ये। इफ़ द मेन पर्पस इज़ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, द मेन पर्पस टू कंपेयर स्टूडेंट्स विथ वन अदर। अगर मेन पर्पस है टीचर का या फिर स्कूल्स का एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना, तो टीचर क्या यूज़ कर रहे हैं? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, वहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता। सेकंड, डायग्नोस्टिक, यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। थर्ड हमारा क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट। तो येस, क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है, क्राइटेरिया देखा जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म और क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट इज़ अबाउट पास और फेल। कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है, इतने मार्क्स ला करके वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो देखा जाता है। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट भी नहीं होगा, बट ये होता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट का मतलब जैसे कंपेयर करना एक नॉर्म है कि हाँ कौन सा बच्चा बेस्ट है, रैंकिंग दी जाती है। तो ये रैंकिंग क्या है? रैंकिंग भी कंपैरिजन है। तो ये क्या होता है? तो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ही होता है रैंकिंग देना, या जो सबसे अच्छा बच्चा है इस तरह का बात कहना, वो उससे अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होती है। बट क्राइटेरियन रेफरेंस में होता है पास या फेल, मतलब उसका इतना क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छे स्टूडेंट कैटेगरी में जाने के लिए, पास होने के लिए, फेल होना चाहिए, फेल होने के लिए। तो ये क्राइटेरिया है, और कंपेयर करना नॉर्म रेफरेंस्ड होता है।